स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक भक्ति योग का 16वां अध्याय पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक हैं। अध्याय 15 में हमने सार्वजनिक प्रेम के विषय पर चर्चा की और अध्याय नंबर 16 में हम पराविद्या और पराभक्ति विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक हैं। उपनिषदों में परा और अपरा विद्या में भेद बतलाया गया है। भक्त के लिए पराविद्या और पराभक्ति दोनों एक ही हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म ज्ञानी के मत अनुसार परा और अपरा ये दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। अपरा विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, उच्चारण आदि की विद्या, कल्प, यज्ञ पद्धति, व्याकरण, निरुक्त अर्थात वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ बताने वाला शास्त्र, छंद और ज्योतिष आदि हैं तथा पराविद्या द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। इस प्रकार पराविद्या स्पष्टतः ब्रह्म विद्या है। देवी भागवत में पराभक्ति की निम्नलिखित व्याख्या है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अभिच्छन्न धारा में गिरता है, उसी प्रकार जब मन भगवान के सतत चिंतन में लग जाता है तो पराभक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रति अविच्छिन्न आसक्ति के साथ हृदय और मन का इस प्रकार अविरत और नित्य स्थिर भाव ही मनुष्य के हृदय में भगवत प्रेम का सर्वोच्च प्रकाश है। अन्य सब प्रकार की भक्ति इस पराभक्ति अर्थात रामानुराग भक्ति की प्राप्ति के लिए केवल सोपान स्वरूप है। जब इस प्रकार का अपार अनुराग मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो उसका मन निरंतर भगवान के स्मरण में ही लगा रहता है। उसे और किसी का ध्यान ही नहीं आता। भगवान के अतिरिक्त वह अपने मन में अन्य विचारों को स्थान तक नहीं देता और फल स्वरूप उसकी आत्मा पवित्रता के अभेद्य कवच से रक्षित हो जाती है तथा मानसिक एवं भौतिक समस्त बंधनों को तोड़कर शांत और मुक्त भाव धारण कर लेती है। ऐसा व्यक्ति ही अपने हृदय में भगवान की उपासना कर सकता है। उसके लिए अनुष्ठान पद्धति, प्रतिमा, शास्त्र और मत मतांतर आदि अनावश्यक हो जाते हैं। उनके द्वारा उसे और कोई लाभ नहीं होता। भगवान की इस प्रकार उपासना करना सहज नहीं है। साधारणतया मानवीय प्रेम वहीं लहलहाते देखा जाता है जहाँ उसे दूसरी ओर से बदले में प्रेम मिलता है, और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ उदासीनता आकर अपना अधिकार जमा लेती है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं जहाँ बदले में प्रेम ना मिलते हुए भी प्रेम प्रकाश होता हो। उदाहरणार्थ हम दीपक के प्रति पतंगे के प्रेम को ले सकते हैं। पतंगा दीपक से प्रेम करता है और उसमें गिरकर अपने प्राण दे देता है। असल में इस प्रकार प्रेम करना उसका स्वभाव ही है। केवल प्रेम के लिए प्रेम करना संसार में निस्संदेह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है और यही पूर्ण निस्वार्थ प्रेम है।
इस प्रकार का प्रेम जब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कार्य करने लगता है तो वही हमें पराभक्ति में ले जाता है। शेष अगले अध्याय में।